क्वेश्चन आपसे बन जाएगा नहीं जी, ये अपने से बनाइएगा 19 नंबर 20 नंबर देखिए ध्यान दिया जाए। इसको हम स्क्वायरिंग के रूप में लिखना है ना, क्या चीज के रूप में स्क्वायरिंग, तो ये तो स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको स्क्वायर के रूप में 36c स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो 6c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। नहीं, अब ये अंदर वाला a हो गया, ये अंदर वाला b, तो किस फॉर्म में चला आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6c है ना, ये हो गया। दूसरा टर्म क्या है, 5a प्लस b, ये दोनों टर्म है, तो ये दोनों टर्म क्या होगा, एक बार जुटेगा नहीं, और ये दोनों टर्म एक बार घटेगा, तो 6c, और दूसरा टर्म क्या है 5a प्लस b, और ये दोनों टर्म एक बार क्या होगा, घटेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट तोड़िए, तो यहाँ पर 6c हो जाएगा, प्लस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो नो चेंज, पहले भी कहा दिया है, प्लस आगे रहे ब्रैकेट तोड़ते हैं तो नो चेंज, अब माइनस रहता है तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो चेंज हो जाता है। 5a प्लस b, ये हो जाएगा 6c, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा क्या, माइनस 5a, और ये माइनस प्लस माइनस b, ये हो जाएगा। नहीं, इसको अब इसको बना के देखिए स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायरिंग के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये स्क्वायरिंग के रूप में नहीं, ये 25z स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायरिंग के रूप में लिखिए, तो ये 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे दोनों को, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3x माइनस 4y, ये एक टर्म हुआ, और दूसरा पार्ट टर्म क्या है 5z, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। फिर दूसरा टर्म है 3x माइनस 4y, और दूसरा टर्म है 5z, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस हो गया। अब इसी को ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो 3x माइनस 4y, ये प्लस है तो नो, प्लस 5z हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर 3x माइनस 4y प्लस माइनस 5z, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये वाला स्क्वायरिंग के रूप में लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, 25z स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिखना है, तो 5z का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को एक बार जोड़े और इन दोनों टर्म को एक बार घटाएंगे, तो ऐड करेंगे तो ऐसे होगा, घटाएंगे तो ऐसे होगा। नहीं, बन गया। आइए आगे बढ़, विद्यार्थीगण ध्यान दिया जाए, इसमें x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है ना, ये दोनों स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, ये दोनों का कोई थोड़ा ठिकाना नहीं है। नहीं, चलिए एक चीज देखिए कि y में कौन कौन है, y में ये है, ये है, ये तो 1 है। चलिए, हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये फार्मूला पर आ जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में, तो इतना दूर को a माइनस b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, क्या ये बाई 2y है, देखिए पकड़ रहे हैं कैसे। हम क्या करते हैं कि ये तीनों टर्म में से ये माइनस है, तो माइनस, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, क्या किए, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो प्लस 2y, और ये माइनस को तो ये प्लस 1 होगा इतना। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन ले लिया, माइनस y कॉमन ले लिया, तो कुछ इस फॉर्म में आ गया ना यार। चलिए ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, ये तो सही हो गया माइनस। अब ध्यान दिया जाए, इसको हम तैयार कर रहे हैं, बाई स्क्वायर है तो बाई का स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 को यहाँ पर ले आते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह y और b के जगह 1,
देखिए तो करके, बाई का स्क्वायर बाई, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab करेंगे तो 2 बाई आएगा, ये गुना 1 से गुना होगा तो 2a बाई ना, मतलब इतना दूर को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिख सकते हैं बिट्टू, ए प्लस बी के, हाँ तो ए के जगह क्या बाई प्लस बी के जगह 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ऐसे ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखिए ये किस फॉर्म में चल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्म में चल गया, इस फॉर्म में चला है, ए स्क्वायर माइनस बी, तब क्या करेंगे, एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एक्स और दूसरा टर्म क्या है बाई प्लस 1, इन दोनों को जोड़ दिए, एक बार इन दोनों को घटा देंगे एक्स, और दूसरा टर्म है बाई प्लस 1, इन दोनों को एक बार घटा दिए। अब ब्रैकेट तोड़ो तो एक्स प्लस बाई प्लस प्लस 1, एक्स माइनस बाई माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, कुछ तो घुमाएगा ना जी, तब ना बात रहेगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिखा जाए इसको, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर, यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन एक लगता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूट जाए, इतना दूर को क्या किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये इस फॉर्म में तैयार हो गया, तो एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 25 तो है सर, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है माइनस 2ab है सर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता, अगर इतना दूर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता तो कितना अच्छा रहता, उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर कहे कि हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, है ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अगर ये इतना रहता तो हम इसको इतना ना लिख सकते हैं, तो स्क्वायरिंग के रूप में लिखा जाता। तो हमको दिमाग में आ रहा है कि अगर देखो यहाँ से यहाँ तक के बारे में सोचेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो ए स्क्वायर ये माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर वाला सब चेंज ना हो जाता है, तो ये प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाए। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला ए अब ये किस फॉर्म में चला आया, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी, तो एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट, तो 5 और दूसरा घड़ी है ए प्लस बी, इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे और इन दोनों को एक बार घटा देंगे, ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 प्लस ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस है तो माइनस ए और माइनस बी, यही आंसर हो जाएगा। नहीं ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा सोचना है। देखिए इसको पकड़िए 28 BC को स्क्वायरिंग वाला, इसमें क्या है लड़का लोग ध्यान दीजिए,
इसमें क्या है, BC, क्या है BC, मतलब 2AB करने पर मतलब B और C स्क्वायरिंग में होना चाहिए। इसको 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 साथ में रखेंगे, नहीं इससे पकड़ा रहा है कि BC है मतलब कि 2AB में रहता है। जब 2AB रहता है तो क्या करते हैं, A और B को स्क्वायरिंग के रूप में रखते हैं। जैसे कि फार्मूला लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। मान लो खाली 2AB लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, A स्क्वायर में और B स्क्वायर में, नहीं तो 28 BC है, इसका मतलब ये B और C जो होगा स्क्वायरिंग वाला पार्ट होगा। नहीं तो इसमें क्या करते हैं, इन तीनों को पहले यहाँ पर तो ये प्लस है, पहले इसको ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी कहा स्क्वायरिंग वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। A स्क्वायर प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर बोलो या A प्लस B के होल स्क्वायर बोलो, ये दोनों में क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों में ये स्क्वायरिंग वाला पार्ट क्या होता है पॉजिटिव, माइनस वाला में -2AB और प्लस वाला में, ये चीज हम कंफर्म है। तो यहां से हम जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तब क्या करते हैं, ध्यान दिया जाए। अब फिर से यहां से यहां तक में माइनस कॉमन लीजिए, तो 25A स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 28BC, ये हो जाएगा प्लस ना 49C स्क्वायर। किन्हीं को तकलीफ है, देखिए माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया, ब्रैकेट तोड़ लीजिए, माइनस 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 प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, अब 25A स्क्वायर मतलब 5A का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, अब माइनस यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर देखा जाए, आप लोग इन्हें उन्हें देखते हैं। तो ये हो गया, इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिखिए 2B का होल स्क्वायर A स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7C का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस है तो -2AB करके देखते हैं आता है कि नहीं, तो -2A के जगह 2B और B के जगह 7C करके देखिए इतना आता है कि नहीं, 7 दूनी 14 दूनी 28 BC आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचा, इतना दूर को क्या लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर, 5A का होल स्क्वायर माइनस इतना दूर को आप क्या लिख सकते हैं A माइनस B ना का होल का -2AB है, इसीलिए A माइनस B के होल स्क्वायर, A के जगह 2B और B के जगह 7C। अब ये किस फॉर्म में चला आया, A स्क्वायर माइनस B, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 5A 2B माइनस 7C, एक बार ऐड कर दिए, टू बी माइनस 7C, एक बार दोनों को घटा दिए, अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, प्लस 2B -5A माइनस 2B माइनस माइनस प्लस 7C, यही आंसर हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं किए, हम जान रहे थे कि स्क्वायरिंग वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में माइनस कॉमन लिए तो ये वाला ऐसा आ गया, तो ये 2B का होल स्क्वायर, इसको 7C का होल स्क्वायर, -2AB किए तो इतना आ गया, मतलब इतना दूर को क्या लिख सकते हैं A माइनस B के होल स्क्वायर, तो A के जगह 2B या B के जगह 7C, तो ये होल स्क्वायर आ गया। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो एक बार ऐड कर दिए, एक बार घटा दिए, है ना। इसको पकड़ के सब काम कर लिए, नहीं दिया जाए, ये तो स्क्वायरिंग में ही है, 4B को पकड़ रहे हैं इसमें, तो 2AB होगा, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 4 को भी नहीं, मतलब इसको ध्यान दिया जाए 9A स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं सर कि हम क्या जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर हो या A माइनस B का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये B स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा 4B
ये प्लस हो जाएगा। चलो माइनस कॉमन लेंगे तो बदल जाएगा ना अंदर वाला, ब्रैकेट तोड़ के देख लीजिए ऊपर वाला आ जाएगा। अब ध्यान दिया जाए 9a² माइनस, अब इसको a माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह b, अब b के जगह 2। देखो तो 2 दूनी 4b, हाँ जी आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, प्लस ना माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, माइनस 2ab ना है जी। ये 9 स्क्वायर को लिख दो 3a का होल स्क्वायर माइनस, इतना दूर को लिखेंगे a के जगह b, अब b के जगह 2, नहीं जी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, नहीं अब ये किस फॉर्म में तैयार हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे दोनों को, एक बार घटा देंगे, तो 3a b माइनस 2 को ऐड कर दिए, 3a b माइनस 2 एक बार घटा दी, तो 3a प्लस है तो नो चेंज माइनस b माइनस, यहाँ से 3a माइनस b माइनस माइनस प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा, है ना, यही फैक्टर है। समझ में आया, यही होगा इसका आंसर। इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टरेशन खत्म है। लास्ट में विद्यार्थीगण इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहवे करेगा, है ना, उसको 1-2 बार बनाइए, है ना, ये 4 क्वेश्चन लास्ट वाला को 1-2 बार खुद से बनाइए, समझ में आएगा। ध्यान दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा विद्यार्थी जो इसका नहीं जानेगा वो स्क्वायर करके घटाएगा, है ना, ये अंदर वाला a तो ये इस फॉर्म में चल गया a स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो 405 प्लस 395, एक बार घटाइए 405 माइनस 395, जोड़ेंगे तो कितना 800, यहाँ पर गुना का साइन ब्रैकेट के गुना का, घटाएंगे तो कितना 10, तो कितना 8000 आंसर, नहीं इसी प्रकार इसको a स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे 7.8.2.2, एक बार घटा देंगे 7.8 माइनस 2, तो जोड़ेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, इंटू इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 5.6, नहीं जी 5.6, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, तिरछा तिरछी कटा तो कितना 56, यही आंसर होगा। नहीं फिर किसका सही था दोनों, ठीक, तो गलती हो गया रे। हम लोग कल मिलते हैं नया चैप्टर के साथ, ठीक है। आज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक ये वाला फैक्टराइजेशन खत्म होता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के साथ मिलेंगे कल से।